पंजीरी भारतीय उपमहाद्वीप का एक आयुर्वेदिक मीठा व्यंजन है जो विशेष रूप से कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार के लिए तैयार किया जाता है। मीठी पंजीरी पंचजीरक नामक आयुर्वेदिक 5 औषध से तैयार की जाती है। पंजीरी एक तरह का सुपर फूड है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पंजीरी दी जाती है, इससे उसका और उसके शिशु का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। पंजीरी शब्द संस्कृत शब्द पंचजीरक से लिया गया है, पंचजीरक से लिया गया है, जो एक आयुर्वेदिक औषधि है। पंचजीरक शब्द अंततः संस्कृत तत्वों पंच और जीरक यहाँ जीरा से बना है। पंजीरी गेहूं के आटे को घी में भूनकर और सूखे मेवे और मसाले जैसे जीरा, धनिया, सौंठ, सूखा अदरक का पाउडर, सौंफ आदि डालकर तैयार की जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि नई माँ को पंजीरी खाने के लिए दी जाती है। यह न सिर्फ माँ के लिए बल्कि स्तनपान कर रहे शिशु के लिए भी लाभदायक है। वैसे भी माँ की सेहत डिलीवरी के बाद काफी कमजोर हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि उनकी डाइट सही हो और अच्छी तरह से देखभाल की जाए ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की मानसिक शारीरिक बीमारी न हो। इसी क्रम में नई माँ को पंजीरी खिलाई जाती है। आज हम आपको बता रहे हैं पंजीरी बनाने की रेसिपी और उन्हें खाने के फायदे। उपयोगी क्षेत्र की बात करें तो पंजीरी कहाँ कहाँ पर उपयोग में लाई जाती है। पंजीरी का सेवन पंजाब, उत्तर भारतीय राज्यों जम्मू, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। सांस्कृतिक उपयोग। पंजीरी पारंपरिक रूप से पूरे उत्तरी, मध्य और पश्चिम भारत में तैयार की जाती है और अक्सर कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान हिंदू प्रार्थनाओं में प्रसाद के रूप में तैयार की जाती है। सत्यनारायण पूजा और भागवत पुराण कथा उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र विशेष रूप से कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के दौरान की जाने वाली पारंपरिक पंजीरी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा पंजीरी को शांति पूजा, हवन, त्रयोदशी व्रत, नवरात्रि व्रत, दशहरा, जन्माष्टमी और अन्य त्योहारों और अवसरों पर देवताओं के प्रसाद के रूप में भी तैयार किया जाता है। पंजीरी के फायदे। पंजीरी में मौजूद घी में ABE पाया जाता है। यह कब्ज ठीक करने में सहायक है। गोंद न सिर्फ नई माँ के लिए लाभदायक है बल्कि गर्भवती महिला, स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी लाभदायक है। यह एंटी डिप्रेसेंट है, मन को शांत रखता है। यह पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि प्रसवोत्तर अवसाद के लिए सहायक और इम्यून को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी मदद करती है। पंजीरी 5 जीरे से बनने वाले प्रसाद है, लेकिन अब उसमें बहुत ही विविधता आ गई। प्रांतों के हिसाब से पंजीरी के अनेक प्रकार है। जैसे कि गुजरात की पंजीरी, तो उसमें गुजरात में भी अलग अलग प्रांतों में थोड़ी थोड़ी रीत के फेरफार से पंजीरी बनाई जाती है। उसमें धनिया, सौंफ, सुआ, मिश्री, सूखे नारियल के गुच्छे यानी कि खमन आदि का उपयोग किया जाता है। फलाहारी धनिया पंजीरी। यह पंजीरी धनिया यानी धनिया के बीज का उपयोग करके तैयार की जाती है और विशेष रूप से व्रत के लिए तैयार की जाती है। गेहूं के आटे की पंजीरी को धनिया पंजीरी में बदल दिया जाता है क्योंकि आमतौर पर उपवास के दौरान अनाज खाने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए यह व्यंजन धनिया के बीज, घी, चीनी, बादाम और किशमिश के पाउडर से तैयार किया जाता है। पुष्टि मार्गीय पंजीरी। पंजीरी का यह विशेष प्रकार वैष्णव धर्म के पुष्टि मार्ग संप्रदाय से जुड़ा है। पंजीरी भगवान कृष्ण के रूप भगवान श्रीनाथ जी के 56 भोग के व्यंजनों में से एक है। यह पंजीरी श्रीनाथ जी के नैवेद्य के रूप में बनाई जाती है। उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्रियों में शामिल है सौंफ, अजवाइन, धनिया, अदरक, काली मिर्च और सूखे नारियल के टुकड़े आदि इसमें उपयोग किए जाते हैं। डोंगरा सौंठ पंजीरी। जम्मू क्षेत्र में सर्दियों के मौसम और जन्माष्टमी व्रत के लिए पंजीरी की एक विशेष किस्म तैयार की जाती है और इसे सौंठ पंजीरी कहा जाता है। यह ढेर सारे सौंठ पाउडर का उपयोग करके की जाती है और इसमें जम्मू भाग की पहाड़ियों के मूल निवासी लोग सूखे मेवे भी उपयोग करते हैं। राजस्थानी गोंद पंजीरी। राजस्थान में पंजीरी या पंजीरी खाने योग्य गोंद, जिसे स्थानीय रूप से गोंद के नाम से भी जाना जाता है, उसका उपयोग करके तैयार की जाती है। इस मिश्रण का उपयोग करके लड्डू बनाने में भी उपयोग किया जाता है। मथुरा की पंचामृत पंजीरी। पंजीरी की यह विशेष विविधता सत्यनारायण पूजा के प्रसाद के रूप में गेहूं का आटे का उपयोग करके तैयार की जाती है। मिश्रण में तुलसी के पत्ते भी मिलाए जाते हैं। इसे चरणामृत दही आधारित मीठा पेय के साथ परोसा जाता है
और यह व्रज क्षेत्र से जुड़ी हुई पंजरी। फूल मखाना पंजरी, यह फूल मखाने का उपयोग करके तैयार किया जाता है और विशेष रूप से बिहारी व्यंजनों में इसका उपयोग किया जाता है। पंजरी बनाने में उपयोग आने वाली सामग्रियां, तो उसमें साबुत गेहूं का आटा या सूजी का भी उपयोग किया जा सकता है। घी, 4 मगज यानी कि तरबूज के बीज, चीनी या मिश्री, बादाम, चूर्णित खाद गोंद, कमरकस यानी कि पलाश का गोंद, सौंफ के बीज, मखाने, अजवाइन, पिसी हुई इलायची के बीज, सौंठ पाउडर, अखरोट, अंजीर, अनसॉल्टेड पिस्ता और पिसी हुई चीनी आदि का उपयोग किया जाता है। पंजीरी बनाने की विधि। जन्माष्टमी के अवसर पर 5 मिनट में बनने वाली यह रेसिपी कान्हा के लिए एक स्वादिष्ट प्रसाद है। यह काजू, बादाम, मखाने, गोंद, धनिया, अजवाइन और सूखा नारियल से बनाया जाता है। यह पोषण से भरपूर और बहुत ही हेल्दी डिश है। यह कैल्शियम, खनिज, प्रोटीन से भरपूर होता है। आवश्यक चीजें: धनिया पाउडर 4 चम्मच, अजवाइन 2 चम्मच पिसा हुआ, मखाना 1 कप, सूखे नारियल के गुच्छे यानी कि खमन 1/4 कप, घी 4 बड़े चम्मच, पिसी हुई चीनी आधा कप, काजू के 8 से 10 नंग, बादाम के 8 से 10 नंग, सूखा नारियल 1/4 कप, खाने का गोंद 2 बड़े चम्मच, मिश्री 1 बड़ा चम्मच, तुलसी के पत्ते 3 से 4। पंजीरी बनाने की विधि। सबसे पहले एक पैन गरम करें, उसमें घी डालकर पिघला ले, फिर उसमें काजू और बादाम भून ले और इसे प्लेट में निकाल लीजिए। फिर गोंद डालकर भुने, इसे फूटने दो और फिर उसी प्लेट में निकाल ले। अब पैन में मखाना डाले, इसे भुने। जब यह गुलाबी रंग का हो जाए तब इसे एक प्लेट में निकाल ले। इसके बाद पैन में नारियल के गुच्छे डाले, फिर इन्हें भुने और प्याले में निकाल लीजिए। फिर धनिया पाउडर और कुचला हुआ अजवाइन डाले, इसमें जरूरत हो तो घी भी डालें। इसे 2 से 3 मिनट तक भुने, फिर गैस बंद कर दी। इसके बाद चीनी पाउडर, कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, भुने मेवे, नारियल के गुच्छे, मखाना, गोंद, मिश्री, तुलसी पत्ती डाले और फिर अच्छी तरह से मिलाए। इसे सर्विंग प्लेट में निकाल ले। प्रसाद के लिए आपकी स्वादिष्ट पंजरी परोसने के लिए अब तैयार है। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, जय धन्वंतरी।